Today I will discuss about the conditional statement. What is a conditional statement? This is also logical connect use. Uh, you will define the conditional statement such as, let's suppose P and Q are two propositions. The conditional statement from P to Q is the proposition. Yeah, you can read such a, if P then Q. The conditional statement is a false when P is true, Q is false, and otherwise true. It means then where P the यहाँ पर जो इसको जो टेल पर होता है ये उसका हेड है, ये एरो है, एरो के जो टेल हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोथेसिस कहते हैं। जो एरो के जो हेड है इसको हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कंक्लूजन। यहाँ पर जो भी प्रपोजिशन होगा उसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे, और जो हेड पर आता है कंडीशन स्टेटमेंट के हेड पर आता है उसको हम कंक्लूजन का नाम देंगे या कंसिक्वेंस भी कह सकते हैं। तो आपसे ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कहना है कि हाइपोथेसिस अगर हमारे पास ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट आपको रिजल्ट क्या देगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या होंगे, ट्रू होंगे। यानी अगर हमारे पास हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो इम्प्लीकेशन ला या यू कैन से बाय कंडीशनल स्टेटमेंट आपको कौन सा रिजल्ट देगा, फॉल्स, अदरवाइज क्या होंगे, ट्रू होंगे। यानी दोनों उसका हाइपोथेसिस कंक्लूजन दोनों ट्रू हो, रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। हाइपोथेसिस क्या हैं, फॉल्स हैं, लेकिन उसका कंक्लूजन क्या है, आपके पास ट्रू हैं। प्रपोजिशन का रिजल्ट क्या है, ट्रू है, तो आपके पास बाई कंडीशन का रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों फॉल्स हैं, हाइपोथेसिस है या क्यों का जो कंक्लूजन है, यहाँ पर जो कंक्लूजन है वो दोनों फॉल्स हैं, तो आपके पास बाई कंडीशन आपको कौन सा रिजल्ट देगा, ट्रू। तो अब देखिए इसको दूसरे लफ्ज़ों में, हाइपोथेसिस को हम प्रीमाइज भी कह सकते हैं, एंटीसीडेंट भी कह सकते हैं, और कंक्लूजन को हम क्या कह सकते हैं, कंसीक्वेंस का लफ्ज़ भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम आल्सो कह सकते हैं इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन भी इसका नाम दे सकते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का दूसरा नाम क्या है, इम्प्लीकेशन है। तो इम्प्लीकेशन ट्रू होगा जब आप इसके पास हाइपोथेसिस ट्रू हो, कंक्लूजन फॉल्स हो, तो आपके पास रिजल्ट फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। नेक्स्ट आप देखिए इसका मैथमेटिकल रीजनिंग क्या है, इसको हम किस तरह रीड कर सकते हैं। मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रूल इन मैथमेटिकल रीजनिंग। खास तौर पर आप एनटीएस में जो एनालिटिकल प्रॉब्लम होते हैं, ये इसी लॉ पर आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसी के स्टेटमेंट को सही तरह अंडरस्टैंड कर दें तो बहुत आसानी के साथ से उस पैराग्राफ या इसको क्वेश्चन को सही तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि आप इस जो हमारे पास जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं इस इम्प्लीकेशन लॉ के लिए, इम्प्लीकेशन कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए या इम्प्लीकेशन के लिए, जिस तरह आप इस एरो को आप किस तरह रीड कर सकते हैं, इसी एरो को, इसी बाई कंडीशनल को हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं, इफ़ पी देन क्यू, इस तरह भी रीड कर सकते हैं। इसी बाइनरी कंडीशनल को हम इस तरह भी रीड कर सकते हैं, पी एम्प्लाइज क्यू, एक ही चीज़ है। इसी हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इफ़ पी क्यों, इस तरह भी लिख सकते हैं, पी ओनली इफ़ क्यों भी हम कर सकते हैं, पी इज़ सफिशेंट फॉर क्यों, ये भी हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों एंड इफ़ या क्यों एंड पी या नेसेसरी कंडीशन पी इज़ क्यों या क्यों अनलेस नेगेशन पी, ये सारे जो मैथमेटिकल रीजन के वर्ड्स हैं इसी पर हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट हो सकते हैं, स्टेटमेंट से आप क्या निकाल सकते हैं, पी और क्यू फॉर्म लिख सकते हैं, और आसानी के साथ आप इस पर आप कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, हाइपोथेसिस हैं। आपने यहाँ पर नोट करना होगा, ये हाइपोथेसिस हो गया, ये कंक्लूजन होगा। सिर्फ आपने ये चेक करना, हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो तो रिजल्ट आपके पास जो स्टेटमेंट होगा, प्रपोज कंडीशनल स्टेटमेंट होगा वो फॉल्स होगा, अदरवाइज जितने भी
इससे जो सेंटेंस बनते हैं या वर्ड जुमले स्टेटमेंट बनते हैं वो सारे क्या होंगे, आपने इस तरह लिखना होगा और इस तरह आप इससे आसानी के तरीके से इससे आप रिजल्ट हासिल कर सकते हैं और बहुत इजीली आप एनालिटिकल ज्योमेट्री जो हमारे पास एनालिटिक प्रॉब्लम होते हैं एनटीएस या जीआरई में, वो आसानी के साथ इसी एप्लीकेशन ला पर क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं लेट इस पर एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास प्रपोजिशन पी है, मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। दूसरा प्रपोजिशन हमारे पास है मारिया विल बी फाइंड ए गुड जॉब। तो आपने इसको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, बाय कंडीशनल स्टेटमेंट इन इंग्लिश। ये इसका सिंबॉलिकल फॉर्म है। आपसे क्या कहता है कि इसी को आप बना दें और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दें। अब देखिए इस तरह हमने इफ पी देन क्यों, हम इसको किस तरह रीड कर सकते, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि आपने इसको अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करना है। जिस तरह यहाँ पर इफ पी देन क्यों, तो इसी वर्ड्स को आपने लिखना है, यानी इफ पी देन क्यों। तो यहाँ पर पी हमारे पास है, तो इस पर यहाँ पर इफ मारिया लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड ए गुड जॉब। उसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल रीजनिंग जो ऊपर हमने स्लाइड में डिस्कस किया था, इसको आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें तो आप इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सप्रेस कर सकते हैं इंग्लिश में। There are many other ways to express this conditional statement in English. The Maria will be find a good job when she learn discrete mathematics. जिस तरह यहाँ पर ये देखें ये पर ये स्टेटमेंट हुआ है ना, ये स्टेटमेंट यहाँ पर उसने यूज किया है। यहाँ पर देखिए मारिया विल बी फाइंड व्हेन शी लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट को देखिए, फॉर मारिया टू गेट ए गुड जॉब इट इज सफिशिएंट फॉर हर टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इस तरह और भी मारिया विल बी फाइंड ए गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये देखे इसको आपने सही तरह अंडरस्टैंड करना है। यहाँ पर भी ये यूज़ किया गया है हम जुमले में, ये भी हमने यूज़ किया, ये भी हमने यूज़ किया है, यहाँ पर ये भी हमने यूज़ किया है। और भी मज़ीद आप क्या कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका समझना बहुत ज़रूरी है, उसको अंडरस्टैंड करना। अब देखिए टाइप ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन के जो हैं इसके कितने टाइप्स हैं, ज़ाहिरी बात है इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक है कन्वर्स हैं, ये कंट्रोपोजिटिव है, और एक क्या है इनवर्स है। प्रपोजिशन इस यानी ये आपके पास क्या है बाय कंडीशनल, इसके बाय कंडीशनल का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्स है। कन्वर्स को हम किस तरह लिख सकते हैं कि आप इसको कि जो हमारे पास जो कंक्लूजन है बाय इसको हाइपोथेसिस में लिख दिया और हाइपोथेसिस को आप कंक्लूजन में लिखे, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, कन्वर्स। देखो प्रपोजिशन क्यू इफ क्यू देन पी इज कॉल्ड कन्वर्स ऑफ पी इफ पी देन क्यू। कंट्रोपोजिटिव को आप देखें, द कंट्रोपोजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन इफ पी देन क्यू इज द प्रपोजिशन इफ negation Q then negation P is called contrapositive. The inverse क्या है, the proposition negation if negation P then negation Q is called the inverse of if P then Q या by condition का, ये उसके definition है। अब देखिए इस पर हम कुछ एग्जांपल कराते हैं कि व्हाट आर द कंट्रोपोजिटिव, कन्वर्स एंड इनवर्स ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट। ये है द होम टीम विन्स व्हेन इट इज रेनिंग। अब देखिए पहले इस अपने कंट्रोपोजिटिव बनाना है, कन्वर्स बनाना है, इनवर्स बनाना है, किससे बनना है, कंडीशनल इफ देन क्यों से बनाना है। आपके पास स्टेटमेंट क्या है, सेंटेंस क्या है, द होम टीम विन्स व्हेन एवर इट इज रनिंग। अब देखिए इसमें पहले आप इसको अंडरस्टैंड कर दें कि ये आप लोगों ने मैथमेटिकल रीजनिंग में आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है। देखिए इफ व्हेन
पी क्यों क्यों वेन पी। अब देखिए नेक्स्ट टर्म, तो आप देखिए इसमें पहले आप इसको ओरिजिनल स्टेटमेंट में लिख दें, स्टेटमेंट को ओरिजिनल स्टेटमेंट में इफ पी देन के ओरिजिनल स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज इफ इट इज रेनिंग यानी पी देन द होम टीम विंस। यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस किस तरह बनाएंगे, पी क्यों देन क्यों वेन और पी है, आपने ओरिजिनल स्टेटमेंट इफ देन क्यों में लिखना होगा, इफ देन इट इज रनिंग देन द होम टीम विंस। आपने इसका क्या बनाना है, कंट्रोपोजिटिव ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट का, इसी जुमले का आपने क्या बनाया, कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपने इसका क्या बनाना है, कंट्रोपोजिटिव। तो कंट्रोपोजिटिव आप लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा है कि आप क्या कर दें, इसका निगेशन ले लें, यानी इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज रनिंग। देखिए इसका कंट्रोपोजिटिव की डिफिनीशन को देखें, देखिए निगेशन क्यों देन निगेशन पी है। अब देखिए नेक्स्ट, इफ द होल टीम डज नॉट विन इट इज रनिंग। अब नेक्स्ट एग्जांपल को दे, इसका देखिए कन्वर्स देते हैं, इफ द होम टीम विन देन इट इज रनिंग, इफ द होम टीम विन देन इट इज रनिंग। और इनवर्स का क्या होगा, इफ इट इज नॉट रनिंग देन द होम टीम डज नॉट विन। तो ये हम इस तरह कन्वर्स और इनवर्स और कंट्रोपोजिटिव बना सकते हैं किस चीज़ के, कंडीशनल स्टेटमेंट के। और इसके लिए ये बनाने के लिए आपने डिफिनीशन को सही तरह समझना है, ज़हन नशीन करना है उसको, तो फिर आप इसको आसानी के साथ इस किस्म के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं।